ओम शांति। आज 14 अगस्त मीठे प्यारे बाबा की मुरली है। मुरली बहुत सुंदर है। बाबा ने अपने विकर्मों को दग्ध करने के लिए कहा है, बाप का बन के बाप को फारकती न देने के लिए कहा है। बाबा ने कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाने के लिए विधि बताई है। बाबा ने आज ये हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल खोलने के लिए कहा है। बाबा ने कहा है कि 2 पैर पृथ्वी लगती है। अगर किसी बच्चे के पास पैसा है तो वो भगवान के कार्य में लगाए, एक यूनिवर्सिटी खोले, इससे बहुत भाग्य बनेगा। बाबा ने आज दान करने के लिए कहा है। दान का अर्थ ये नहीं कि हम पैसे टकेगा। बाबा ने कहा है कि जो आपके 5 विकार हैं वो मुझे दान कर दो, मुझे दे दो। मुरली बहुत सुंदर है, बहुत गुह्य है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से होकर के बैठेंगे और एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दान दे तो छूटे ग्रहण। बाबा कह रहे हैं कि अगर दान दोगे, विकारों का दान दे दोगे, तो ये ग्रहण सारे प्रकार के छूट जाएंगे। किस बात से? प्रश्न है, किस बात से? बाप को फॉलो करो तो भविष्य में तख्त नसीन बनते रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरे बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर के अर्थ अर्पण कर दिया, सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर कर दिया, विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। तन मन सब सेवा में लगा देना है। बाप का मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसे बाबा सब कुछ इंश्योर करने के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं। तो बाबा को कहें, हाँ बाबा, हमसे जैसा जिस तरह बन पाएगा वैसा हम अवश्य करेंगे। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा 1000 कदम अपनी तरफ अवश्य चलेगा। आज का गीत है, बचपन के दिल भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली। अटेंशन प्लीज। इस दुनिया से मर के उस दुनिया में जाने के लिए हमने बाबा की गोद ली है, भगवान की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता परमात्मा। हमेशा जब समझते हो तो ऐसे मत कहो ज्योतिर्मय अथा ज्योति स्वरूप 1000 सूर्यों से तेजों में, ऐसा मत कहो। ये कहना वास्तव में रोंग है। ऊंचे थे ऊंचे करण इन कारपोरियर फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उसको सुप्रीम कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं सब आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे सुप्रीम कहता है। परम पिता कहते हैं सब आत्माओं के का बाप, सुप्रीम पापा। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? बाबा सच बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर मैं जन्म मरण के फेर में आ गया तो तुम बच्चों का उद्धार संगम के पे आकर के कौन करेगा? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर लेता हूँ। दुख हरता सुख देने वाला मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं। भविष्य मार्ग में गाते रहते हैं जो वो परम पिता परमात्मा। जरूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, ये नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को सब कहते हैं कि वो ही हमारा पिता है। ये सब एक्सेप्ट करते हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि वो पिता किस तरह है, ये वो नहीं जानते हैं। वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं मनुष्य, जो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं कि ये तो आँखों से देखने में आता है। बाकी ये शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर में भी जाते हैं,
लेकिन उनको पता नहीं कि उनको याद क्यों करते हैं। बाप बेट समझाते हैं। देवी देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनता है। पहले पहले सोमनाथ नाथ का मंदिर जब बनता है जब देवताएं माँ वाम मार्ग के अंदर चले जाते हैं, विकार के अंदर जाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं शिव बाबा है, परंतु ये नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है। बाबा के बारे में ये कोई नहीं जानता है। हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। बाबा कह रहे हैं कि मेरी बायोग्राफी और को भी बतलानी है। ड्रामा में नूंद ही न जानते कि जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते हैं मैं स्वर का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बना देते हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं दान दे दो तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं अब काले हो गए हो, तुम पहले गोरे थे, तुम्हें अभी ग्रहण लग गया है। तो ये ग्रहण कैसे जाएगा? जब आप दान दे दोगे। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ी हो। बाबा कहते हैं मैं तुम ब्राह्मण से दान देकर तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये 5 विकार हैं ये मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। हाँ बाबा, हम ये 5 विकार आपको दान में देंगे, प्रतिज्ञा करें और वापस नहीं लेंगे। पक्का है? पक्का है। हाँ, आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमाजीत बना देता हूँ। बाबा हमें उच्च से उच्च ज्ञान देके हमें विक्रमों के ऊपर विजय पिला गए और हमें विक्रमाजीत बना देते हैं। तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं है। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। हाँ बाबा, सगे बच्चे हैं। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम ही तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाबा कहते हैं कि जो सगे बच्चे हैं ना, उनकी सेवा भी बाप करता है, क्योंकि हम बाप के कौन से बच्चे हैं? सगे बच्चे हैं जो तन मन धन से सेवा करते हैं। बाप कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर को कोई भूखा थोड़ी है, ये तुम इंश्योर करते हो। तुम ईश्वर को देने से ईश्वर फिर तुमको जन्म जन्म में तुमको देंगे, ये इंश्योर करना हुआ ना। तुम्हारे जन्म में इसका फल मिलता है, ईश्वर देता है। 21 जन्म के लिए इंश्योर करते हैं, एक जन्म के लिए। बाबा कहते हैं कि तुम इस टाइम एक जन्म में देते हो और 21 जन्मों के लिए मेरे से इंश्योर मतलब गारंटी करवा लेते हो, इंश्योरेंस करवा लेते हो कि बाबा हम ये 21 जन्मों तक आपसे लेंगे। देखो बाबा के बच्चे कितने सयाने हैं, भगवान से भी सौदा करते हैं, है ना? क्योंकि ऐसे तो कोई कुछ नहीं करता ना। फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था, ईश्वर के अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। उसके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। जो जितना बाप के ऊपर बलि चढ़ेंगे, बाप के लिए
जितना करेंगे उसके अनुसार वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ना है तो मदर फादर को फॉलो करेंगे तभी तख्त के ऊपर बैठेंगे। तख्त पे बैठने की बाबा ने शर्त बता दी है, फॉलो मदर फादर। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, दान देकर फिर अगर वापिस लिया तो दुर्गति हो जाएगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो नंबर 1 भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे पवित्रता के लिए संकल्प करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बाप भी उनकी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बाप ने हमसे प्रतिज्ञा की है, बच्चे तुम एक कदम, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप 1000 कदम तुम्हारे साथ चलने के लिए क्या है, बंधा ईमान है, बंधा हुआ है। स्वयं भगवान को भी हमने बांध रखा है। कितने भाग्य की बात है मेरे भाइयों। हमको देवता बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण थोड़ी हुए। 16 कला संपूर्ण बोलते ही माइंड, मन और बुद्धि सतयुग घूम के 1 सेकंड में आ जानी चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो फिर देख लेना, द्वापर घूमते हुए कलयुग के धक्के खाते हुए संगम पहुँचते हुए फिर वापस पहुँच जाओ। आधा कल्प विकारी बने हो। माया भी कहती है अभी ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। ये चलती है माया की युद्ध। बाबा बोलते हैं माया भी कहती है कि अभी ये निर्विकारी बन रहे हैं, फिर इनको मैं आधा कल्प के लिए विकारी बना देती हूँ। माया पर जीत पानी है, उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया। तुम माया पर जीत पाने के लिए विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकार का दान नहीं देंगे तो श्री लक्ष्मी व नारायण को वर नहीं सकेंगे। ये सत्य है। तो बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो कुछ नहीं किया। माया तूफान तो आगे से भी जबरदस्त और जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इससे डरना नहीं। बाबा कह रहे हैं कि वैद्य कोई अगर दवाई देता है, आजकल तो अंग्रेजी चल गई है, पहले वैद्य औषधियाँ चलती थी, जो बीमारी है दवाई देते थे तो वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसका ये अर्थ होता था कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है, ये अर्थ होता था। बीमारी और जोर पकड़ती थी, उसके बाद वो ठीक होती थी। ये भी सर्जन है, कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप कितना प्यार से समझा रहा है कि बच्चे ये होगा, लेकिन फिर भी बच्चे खड्डे में गिर जाते हैं। बाबा नहीं कह रहे ऐसा। बाप के बने हो तो ये बचपन भूलना नहीं है। भगवान का दिया हुआ ये जीवन कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की सौगात दी हुई है और इससे उच्च सौगात इस संसार में कुछ हो नहीं सकती। भगवान मिल गया और क्या चाहिए। ये ईश्वरीय बचपन, ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। देखा ना, बाबा कहते हैं कि इसके बाद तुम स्वर्ग में चले जाओगे। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत। बाबा पूछ रहे हैं तो बाबा को बोलो बाबा मैं आपका सपूत आज्ञाकारी बच्चा हूँ और बन के रहूँगा। बाबा को सामने ले और प्रतिज्ञा करें। अटेंशन प्लीज। तो बाबा बतला सकते हैं सपूत किस प्रकार, किस नंबर में हो, क्या खामी है। बाबा बतला सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो इतना उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते हैं तुम
क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, बल तुम इसमें जाना नहीं और लोग सफ़ा पाएंगे, उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम करेंगे तो दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ा हॉस्पिटल खोलो। बाबा कहते हैं कि जो ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। भगवान के 1-2 हॉस्पिटल खोलेंगे, उसमें बाबा के बच्चे अगर भगवान का ज्ञान पाएंगे तो उनके द्वारा पाया हुआ ज्ञान का कुछ हिस्सा उनके भी भाग्य में जाएगा। अगर ज्ञान उठाने की खुद में फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी लेकर हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर एवर वेल्दी बनेंगे। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा नहीं। आज पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, उनके उनके पुत्र पोत्रे खाएंगे, दूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि ये सब विनाश हो जाएगा, जो जिस कार्य में लगा देगा भगवान के में वो सफल हो जाएगा। गांधी को कितना दान देते थे, इतने कितने मरे, कितनी तकलीफ़ें सहन की, तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको मैं राजाई दूंगा। ये राज्य तो मृग तृष्णा दृश्य है, कहानी है ना। द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। बाबा इशारों में एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि आज इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है तो वो ऐसी तृष्णा है, लाख कमाओ 2 की इच्छा होगी, 2 लाख कमाओ 10 लाख की इच्छा होगी, तो ये मृग तृष्णा है, ये कम होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अंधे मत बनो, बाबा का इशारा समझो। प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ी है, बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। बाबा को विश्वास है, तभी तो हम बच्चों को बार बार बोल रहे हैं कि मेरे यही बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी इस जहां को परिस्तान बनने में भगवान की मदद की थी, वही मददगार बच्चे हम हैं। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो सब पत्थरपुरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी है, लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं, ये भी रावण का राज्य है। बाबा आगे के समय का उदाहरण दे रहे हैं, जो समय आ चुका है। 50% लोगों को रात को नींद नहीं आती है, गोली लेने से भी नहीं आती है, दारू पीने से भी नहीं आती है, उनको डरावने और बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। तो 2024 जैसे सूर्य भाई कहते हैं 2024 के लास्ट तक ये दुनिया में बहुत तांडव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने भी कई बार ये इशारा दिया है। बाबा के जो विशेष अनन्य बच्चे सूर्य भाई जी हैं, वो तो बाबा के मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो इन चीज़ों का पहले ही आभास हो जाता है। जब विनाश हो, विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं, फिर द्वापर के बाद रावण निकलेगा जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता नहीं है। साल साल तुम रक्षा बंधन बंधाते हो, राखी बांधते हो, फिर अपवित्र बन जाते हो। लक्ष्मी माँ नारायण के पास तो कितना अथाह धन, कितनी उनकी पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं। इनमें दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाते हैं। दिवाली पर सब कहते हैं हम लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन हमारे पास नहीं आएगा, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होती रहेगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करनी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती है तो रवाना कर देना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे।
बाबा उन बच्चियों के लिए कह रहे हैं जो पवित्र नहीं रह पाती है। लेकिन बाबा फिर कह रहे हैं कुमारी तो वो होती है जो 21 कुल का उद्धार करती है। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो हम कितनों को इस मालिक बनाने में अपना योगदान दिया है। छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ मैं ही निष्काम, तुमको राजाई देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाई देकर फिर मैं परम धाम में रेस्ट करने लग जाता हूँ। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाला है कि महिमा फिर कैसे करेंगे। शिव बाबा सुखदाता है, वो रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ नहीं जानते, शिव बाबा के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिसने तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे मुझे भूल नहीं जाना, तुम ईश्वरीय संतान बनते हो फिर दिव्य संतान बनोगे। ये ईश्वरीय जन्म है, इस समय तुम सेवादारी हो, तुम ही रूहानी सोशल वर्कर हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। ईश्वरीय जन्म को कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बन, अवगुण निकाल, देवताई गुण धारण करने हैं। खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर प्रति लेकर रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से मददगार बनना है। आज का वरदान है बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भाव। कर्मयोगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भाव। कई बच्चे कमाने की, परिवार को पालने की चिंता है, लेकिन चिंता में कमाया हुआ धन चिंता ही देना है, और चिंता से कमाया हुआ धन चिंता ही देता है। और कर्म योगी हो, कोई भी धन कमाते हैं सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अगर चिंता में कमाया हुआ पैसा होगा तो वो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त होकर खुशी से कमाया पैसा खुशी देगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। इसलिए चिंता के अंदर पैसा नहीं कमाना है कि हाय पैसा नहीं करना है। स्लोगन बड़ा सुंदर है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करते रहो। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करते रहो तो होली इंस बन जाओगे, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। बाबा हमें होली हिंस बनने के लिए कहते हैं, कंकड़ पत्थर उठाने वाले नहीं बनना है। आज की मुरली बहुत सुंदर है। बाबा ने 5 विकारों का हमारे से दान मांगा है, तो करके वापस लेना नहीं है। कन्याओं के लिए बाबा ने कहा ही है क्या करना है। तो आज की मुरली को 2-3 बार और रिवाइज करेंगे, 2-3 बार और सुनेंगे। बाबा ने जो फरमान दिया है उसके ऊपर चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।